दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से लगातार कह रहा था, वीडियो बना बना कर कह रहा था कि तेजस्वी यादव के पास जो एपिक नंबर है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था, वो एपिक नंबर फर्जी है। और फाइनली जो मैं दावा कर रहा था, जो मैं कह रहा था, चुनाव आयोग ने फाइनली वही कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तेजस्वी यादव का जो एपिक नंबर मीडिया में दिखाया जा रहा है, तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के डेटा में से जो वो अपना एपिक नंबर खोज रहे थे, वो एपिक नंबर फर्जी है। और मीडिया पर बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी यादव के पास दो दो एपी कार्ड है, तेजस्वी यादव के पास दो दो एपी कार्ड है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव के पास एक ही एपी कार्ड है और दूसरा जो एपी कार्ड जो तेजस्वी यादव क्लेम कर रहे थे कि हम तो अब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, हो सकता है कि वो उनकी बात सत्य साबित हो जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था कि आप जो है जिस एपिक नंबर को आप जिसके अंत में 6120 आता है, उस एपिक नंबर को आप ओरिजिनल कॉपी चुनाव आयोग के दफ्तर में जमा कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने 8 अगस्त तक उस इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस था उसका कोई जवाब नहीं दिया और मीडिया पर आकर गलथेथरी कर रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया है, चुनाव आयोग से हमको कोई नोटिस नहीं मिला है, बिहार का लोकल प्रशासन के तरफ से हमको नोटिस मिला है, फला फला बला बला बला, कुछ भी अपना जो भी है अपना बोल के चला जा रहा है। उसने कहा कि उनको मतलब जवाब दे दिया गया है, जवाब दे दिया जाएगा, फलाना ढिमकाना, जो मन में आ रहा है। तेजस्वी यादव अंदर से एक्चुअली तेजस्वी यादव बहुत बौखलाए हुए हैं और डरे हुए भी हैं। एक्चुअल में उनको डरना भी चाहिए क्योंकि कांड ही ऐसा है। तो दोस्तों तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के पहले नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो कल तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने दूसरा नोटिस जारी किया और इस नोटिस में चुनाव आयोग ने फिर वही बात दोहराई है। कहा है कि जो एपिक नंबर है जिसका लास्ट में 6120 है, उसकी ओरिजिनल कॉपी आप चुनाव आयोग के दफ्तर में जमा कीजिए और ये आपके पास कहां से आया, कैसे बनवाया, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा आप दीजिए। उसके बाद तेजस्वी यादव ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही अपनी बात न करना, सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, यही काम तेजस्वी यादव ने आज पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया तो मुझे लगा कि आज हो सकता है कि अपनी बात कुछ रखेंगे या हो सकता है कुछ बोलेंगे कि हाँ मेरे पास गलती से आ गया, ये है वो, कुछ भी तो वो जवाब देंगे, संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग को उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने मतलब कि उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उल्टे उसने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बोला कि विजय कुमार सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, एक लखीसराय जिले में और एक बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र में, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, और दोनों का एपिक नंबर अलग अलग है। दोस्तों मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि 2 वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। कई बार आप गांव में होते हैं, गांव के बाद जब आप शहर में आते हैं तो आपका दोनों जगह वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को इतनी ईमानदारी रखनी चाहिए कि अगर एक जगह से दूसरे जगह आपने वोटर आईडी कार्ड बनाया है तो दूसरे जगह को, एक जगह को डिलीट करना चाहिए या उसको निरस्त करने के लिए चुनाव आयोग को दरखास्त देना चाहिए। इतनी ईमानदारी किसी भी पार्टी में, किसी भी नेता में होना चाहिए। लेकिन
दुर्भाग्य से भारत में ऐसे ऐसे नेता बहुत कम ही हैं कि इतनी ईमानदारी दिखा सकें। तो तेजस्वी, अच्छा, उसके बाद उन्होंने सम्राट चौधरी पे लगाया आरोप कि सम्राट चौधरी का एज में डिफरेंस है। तो तेजस्वी यादव, आप दूसरे का एज पहले बाद में पूछना, आप बता दीजिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे कहने पे कर दीजिए और ये बता दीजिए कि आप में, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, ये बता दीजिए। उसके बाद आप दूसरे पर आरोप लगाइएगा। दोस्तों, बिहार में फर्जी वोटर आईडी कार्ड एक फैक्ट्री के तहत मॉडल पे बनाया जाता है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, मैं आप लोग से अपील करूंगा कि मेरी इस वीडियो को कम से कम चुनाव आयोग तक शेयर कर दीजिए। मैं खुद उनको टैग करने वाला हूं सोशल मीडिया पर। चुनाव आयोग मेरी इस वीडियो को देखे और बात को समझे कि बिहार में फर्जी वोटर आईडी कार्ड किस तरह बनता है और बनाया जाता है। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं दिल्ली में रहकर पढ़ा करता था और अपने पढ़ाई के क्रम में पटना से एक बार मैं दिल्ली जा रहा था। तो पटना स्टेशन के बाहर किसी एजेंट से मैं ट्रेन का कंफर्म टिकट खरीदने का कोशिश किया। चूंकि जो वहां के एजेंट थे उन्होंने किसी दूसरे के नाम से टिकट बुक कर रखा था, मान लीजिए कि आकाश कुमार के नाम से टिकट बुक कर रखा था। अब आकाश कुमार का एज और मेरा एज ऑलमोस्ट उस समय सेम ही था। तो एजेंट ने कहा, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर आपके पास टिकट है तो आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ रखना जरूरी होता है। तो एजेंट ने क्या कहा कि देखिए, ये टिकट है आकाश कुमार के नाम से, आप हमें 100 रुपया दीजिए, हम एक आपके नाम का, आकाश कुमार का नाम और आपका फोटो रहेगा, ऐसा हम वोटर आईडी कार्ड बनवाकर आपको दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको 100 रुपया दिया। वो भाई साहब गए और आधा घंटा के अंदर एक बिल्कुल तरोताजा वोटर आईडी कार्ड, बिल्कुल गर्म था, उसमें जो प्लास्टिक का जो लैमिनेशन था बिल्कुल गर्मा गर्म था, वो लाकर दे दिया। उसमें फोटो मेरा था, नाम उसमें आकाश कुमार था, उम्र 21 साल के आसपास था। तो इस तरह उन्होंने मुझे टिकट भी दिया, वोटर आईडी कार्ड भी दिया और उसके बाद मैं ट्रेन पर सफर कर पाया। हालांकि वो आधार कार्ड बिल्कुल तात्कालिक पर्पस के लिए था। उसके बाद स्टेशन उतरने से पहले ही उस आधार कार्ड को मैंने फेंक दिया, क्योंकि वो फर्जी था। उसका कहीं यूज आप कर नहीं सकते हैं, उसे कहीं आप दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव महामूर्ख की कैटेगरी में सबसे टॉप लेवल पर आते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि, हो सकता है उनके पास बहुत सारा हो, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि उनका ओरिजिनल कौन सा है और फर्जी कौन सा है। तो तेजस्वी यादव महामूर्खों की कैटेगरी में सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके पास 50 और ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने सोचा कि मैं अपना अगर एग्जाम्पल दूंगा तो उसका इंपैक्ट बड़ा होगा और इससे लोगों के बीच में सही मैसेज जाएगा कि देखिए, जब इतने बड़े नेता का नाम चुनाव आयोग ने लिस्ट में से काट दिया है तो बाकियों के साथ क्या क्या किया होगा इसका कोई पता नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने आनन फानन में, अच्छा, तेजस्वी यादव के साथ दो प्रॉब्लम बेसिकली है। या तो तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों की बात सुनते नहीं हैं, या उनके सहयोगी उनको फंसाने के लिए अक्सर ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव कर रहे थे उस दिन तेजस्वी यादव के साथ दो और बड़े बड़े चेहरा जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और तेजस्वी यादव की बातों पर हंस रहे थे। तो या तो तेजस्वी यादव उनकी बात सुनते नहीं हैं कि उन्होंने मना किया होगा कि हाँ भैया तुम ऐसा ये फर्जी वाले के साथ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, या हो सकता है उन लोगों ने इनको चढ़ाया होगा कि अरे भैया आप तो इतने एकदम
आप तो मतलब लल्लन टॉप हो, बिहार के मतलब होप हो, इस तरह की बातें करके उनको चढ़ाया और बगल में बैठकर हंस रहे थे। तो तेजस्वी यादव से तो मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप पहले अपने विद इन द पार्टी ऐसे नेताओं का पता कीजिए जो आपको फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। घर की भेदी लंका डाहे। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटेंशनली किया या आपको किसी ने फोर्स किया, ये इस बात पर भी आप जरा विचार कीजिएगा। अच्छा, तो तेजस्वी यादव को इतनी अकल ही नहीं है कि वो ये समझ सके कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस ओरिजिनल के साथ करना है या फर्जी वाले वोटर आईडी के साथ करना है। तो चुनाव आयोग ने उन्हें फिर से नोटिस भेज दिया है और 16 अगस्त शाम 5 बजे तक उनको अपना फर्जी जो वोटर आईडी कार्ड था, जिसका लास्ट में 6120 आता है, उसको चुनाव आयोग के दफ्तर में जमा करना होगा, वरना चुनाव आयोग फिर बहुत सारे एक्शन ले सकता है, जिसमें तेजस्वी यादव के ऊपर फर्जीवाड़ा करने के लिए पूरे चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। तो तेजस्वी यादव को एक कर्टसी नेता के होने का प्रमाण देना चाहिए। उन्हें चुनाव आयोग को सच सच बताना चाहिए कि भैया मेरे को फंसाया गया है, मैंने किसी से मांगा कि वोटर आईडी कार्ड दे दो, मेरे ही पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने मेरे को ये फर्जी वाला थमा दिया, इसका नंबर मेरे को ओरिजिनल वाला याद नहीं था, इसलिए मैंने इसी को दिखा दिया। तो इस तरह करके एक सम्मानित वे में आप बच सकते हैं। लेकिन आप ऐसा कहेंगे कि दो एपिक नंबर है तो इसमें गलती चुनाव आयोग की है, इस तरह की घटिया बातें करके आप चुनाव आयोग को बरगला नहीं सकते हैं। आप मत भूलिए कि आप सिर्फ 9वीं पास हैं या 9वीं फेल हैं। चुनाव आयोग में जो सब लोग बैठे हैं सब आईएएस हैं और बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, वो आपसे 10 गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आप सोचिएगा कि अपने बातों से उन्हें बरगला दीजिएगा। आप बड़े नेता हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आप संविधान भी कुछ चीज होता है, कानून भी कुछ चीज होता है। आपके पिता ने भी यही गलती की थी। तो आज देखिए बिहार के सबसे भ्रष्ट आदमी के नाम में प्रथम नंबर पर हैं चरवाहा विद्यालय के मालिक श्रीमान लालू प्रसाद यादव। तो आपके साथ ऐसी अनहोनी न हो, चुनाव आयोग को आपके ऊपर कठिन एक्शन न ले, उससे पहले है कि आप चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण दे दीजिए और आने वाली मुसीबत को टाल जाइए। दोस्तों, मुझे आज इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।